अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची और बहुत मुफिद और जायकेदार टेस्ट वाली आलू की टिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम आलूओं को बॉयल कर लेंगे। 4 मीडियम साइज़ आलू लेंगे और इनको इस तरह 4 पीसेस कट करके इनको बॉयल कर लेंगे। इसके साथ हम 2 अंडे भी बॉयल कर लेंगे। ये बॉयल अंडे हमारे पास मौजूद हैं। इसको हमने मैशर से मैश कर लेना है अच्छी तरह से, बारीक बारीक मैश कर लेंगे मैशर से। दोनों अंडों को हमने मैश करना है। दोनों अंडों को मैश करने के बाद इसी के अंदर हमने आलू भी मैश कर लेने हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और ये आलू भी हमारे मैश हो गए हैं। तकरीबन तमाम आलू जो हमने बॉयल किए थे उनका छिलका उतार के उसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे मैश किए हुए आलू और अंडे रेडी हैं। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज जो हैं वो वैसे ही टिक्कियों की खुशबू बढ़ा देते हैं और जायका अलग लाजवाब होता है इसका। इसके बाद हमने प्याज के बाद हमने गाजरें ऐड करनी है। गाजरें जो हैं रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सब्जियों को इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ किया करें। शिमला मिर्च यूज़ करेंगे। शिमला मिर्च का विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और इसके साथ ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। बच्चे वैसे भी सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो इसी तरह जो चीज़ें पसंद होती हैं उनमें ऐड करके सब्ज़ियाँ बच्चों को खिला दिया करें क्योंकि फ़ायदेमंद होती हैं। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च जो है बारीक कटी हुई वो हमने ऐड की है। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो ऐड कर लेंगे। इसका खुशबू और रंग जो है धनिए का अलग ही जायका देता है। नमक डालेंगे। आधा हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून जो है वो हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, हल्के हाथों से बस मिक्स करना है क्योंकि हमने पहले ही आलू मैशर से मैश किए हुए हैं। तो उसके बाद हमने इसके कटलेट्स बना लेने हैं। इक्वल साइज़ की सारी जो हैं वो हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें, ये शक्ल में ही इतनी प्यारी लगती है कि इसमें वो कलरफुल हर चीज़ मौजूद है। अंडा, गाजर, शिमला मिर्च देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। ये देखें, तो कटलेट्स हमारे रेडी हैं। जितने भी थे हमने इसको इक्वल साइज़ के सारे इसके कटलेट्स बना लिए हैं। अब हम इसको डिप करेंगे अंडे में। अंडा ले लेंगे। एक अंडा लिया है हमने, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें हमने कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। अंडा जो है वो वैसे भी अंडे में जो हम टिक्कियाँ फ्राई करते हैं तो उनके वैसे ही एक अपना मज़ा होता है, क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। तो ये हमने इसको ब्रेड क्रम्स में ना डायरेक्ट अंडे वाली नहीं डालनी, सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं गीले हो जाते हैं। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से इसका जो है वो सारा अंडा मतलब निचोड़ेंगे और उसके बाद हम रखेंगे ब्रेड क्रम्स में। उसके बाद उल्टे हाथ से जो मतलब खुश्क हाथ है हमारा, उससे हम इसके ऊपर प्रॉपरली ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। देखिए, इससे हाथ भी खुश्क रहते हैं और ब्रेड क्रम्स भी ख़राब नहीं होते। तो आपने इसी तरीके से करना है। बाज़ लोग वो करके उसी हाथ से करते हैं तो वो सारे चिपक जाते हैं और गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्रिस्प भी नहीं आता फिर। तो इस तरह से हम सारी कटलेट्स बना लेंगे और इनको अब हम करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत फ़ौरन से जल जाते हैं, अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो हमने मीडियम जो है हीट ऑयल में डालना है इसको। और ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन से बहुत अच्छे से हो गए हैं और इसको अब हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकि जले ना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो। लें जी, ये हमारी आलू की टिक्की तैयार है। इसको आप चाय के साथ यूज़ करें, टी टाइम स्नैक जैसे होता है, मेहमान आ जाए तब भी झटपट बन जाती हैं। और साथ इसके कोई भी सॉस, केचप, रायता जिसके साथ भी आप खाना पसंद करें उसे खाएँ। बहुत ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी और क्रंची बनी थी और वेजिज़ की वजह से इनका वैसे ही टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का और मुनफ़िज़ सा हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को नए देखने वाले जो हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आप लोगों का फ़ीडबैक होता है और हमारी मेहनत का हासिल भी मिल जाता है।